नमस्कार साथियों, CBBकल ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। बिहार ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जैसे आएगा आपको तुरंत सूचित करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जैसे रिजल्ट आता है उसके एक हफ्ते में जो है एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है। और जब एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी लिस्ट आपको बताने वाले हैं और आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। वहां से आप उसे जो है पूरा अच्छे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो बनवाने पड़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास ऑलरेडी होंगे। तो इसीलिए जो है सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे पहले से ही, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे आ चुका हूं और एक एक करके आपको समझाने वाला हूं। यहां पे देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ यहां पे नोट कर लिया है और PDF भी आपको दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट में जो है एक तो वर्जन लेकर जाना ही है। ठीक है, जितना वर्जन लेकर जाना है उसकी फोटो कॉपी आपके पास 2 सेट होना चाहिए। 2 सेट का मतलब ये है कि मैं आपको पूरा 16 डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं, और ये 16 डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा तो एडमिशन भी मिस हो जाएगा। इसलिए 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, इसकी जो है फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है और 2 सेट लेकर जाना है। 2 सेट का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो 16 एक सेट और 16 2 सेट, यानी कुल मिला के 32 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात एक करते हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है, और फोटो कॉपी तो आपके पास होना चाहिए, 2 सेट करा लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे देखिए, पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए, IT फॉर्म प्रिंट आउट पार्ट 1 पार्ट B। जो आपने फॉर्म भर रखा था वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना भाई कि जो है आपने ITI का फॉर्म भर रखा था, तो आपके पास प्रूफ के तौर पे वही फॉर्म प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। पार्ट 1 पार्ट B दोनों होना चाहिए। इसके बाद उसको बात करते हैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ये जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है ये आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जो एडमिट कार्ड बात कही जा रही है यहाँ पे, जो लोग 2024 में ITI बोर्ड का पेपर दिए थे, बिहार बोर्ड का पेपर दिए थे, उन लोग के लिए ज़्यादा अनिवार्य है। जैसे जो लोग 2023 में, 22 में, 21 में या फिर जो है अन्य जो है सालों में पेपर दिए हैं, तो उसके लिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग 2024 में पेपर दिए थे, एडमिट कार्ड उनके पास होना चाहिए। ये ओरिजिनल 24 वालों से मांगा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट जो है आप सभी के पास होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग 2024 में पेपर दिए थे बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, तो उनके पास हो सकता है मार्कशीट वगैरह ना हो अभी, तो इसीलिए जो है एडमिट कार्ड मांगा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग स्लिप आपसे मांगा जाएगा। चॉइस फिलिंग स्लिप का मतलब ये होता है जिसमें आप जो है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड और कॉलेज ये दोनों चयन करते हैं। अब तो आप जो ट्रेड और कॉलेज चयन किए हैं वो भी तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो वो प्रूफ में आपको चॉइस फिलिंग स्लिप जो है ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये आपको कॉलेज से मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपने जो है अपना पढ़ाई किया है हाई स्कूल इंटर वगैरह का, यहाँ वहाँ से जो है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। औपबंधिक सर्टिफिकेट होता है, ये प्रमाण पत्र होता है, तो आप उसको जो है कॉलेज से लिए होंगे या फिर आपके पास होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। ये तो सभी के पास होगा। जाति प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराना ना हो, 1 से 2 साल का जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो फटाफट बनवा लीजिए। इसके बाद तो आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे CLC या फिर SSC के नाम से जाना जाता है, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। अगर आप हाई स्कूल जो है पास हैं, ठीक है, और आप जो है ITI का फॉर्म भरे हैं, ITI करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है इसकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा। अगर आप इंटर वगैरह कर रखे हैं तो आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा। तो आपको वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे TC भी कहा जाता है, ये आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल के रूप में मांगा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जिसे चरित्र प्रमाण पत्र कहा जाता है, इसे आप अपने स्कूल से बनवा सकते हैं, स्कूल से आपको मिला होगा, ठीक है। तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड सभी के पास होगा, आधार कार्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ITI संबंधित सर्टिफिकेट है, जैसे कि नवीनतम फ़ोटो, जो ITI एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो होगा वही जो है आपके पास फ़ोटो लेकर जाना है जब आपकी काउंसलिंग होगी तो, ठीक है। वही फ़ोटो बनवा लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आपका जो है काउंसलिंग हो जाएगा। तो आप वही डॉक्यूमेंट जो फ़ोटो आप लगाए थे उसी फ़ोटो को जो है आप बनवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए कुछ ज़िलों में मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है और कुछ ज़िलों में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो आप बनवा लीजिए, सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिनल ITI कार्ड, ITI CAT एडमिट कार्ड, यानी ITI का जो आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा था उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। जैसे जो लोग 2024 में पास हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके पास जो है बोर्ड का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और जो लोग जो है सभी के पास होना चाहिए ITI का एडमिट कार्ड जो आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रखा है। इसके बाद दोस्तों जब आपका रैंक कार्ड आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो है रैंक कार्ड लिखा रहेगा कि कितना रैंक आपका गया है, वो आपके पास होना चाहिए। उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे, अभी रिजल्ट जब आएगा तो आप उसे निकाल सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए ITI अलॉटमेंट लेटर, फिर जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब मेरिट बनकर तैयार हो जाएगी तब आपका लिस्ट में नाम आएगा, फिर इसके बाद जो है ए लेटर जारी किया जाएगा कि आपको जो है जो ट्रेड चाहिए था वो मिल चुका है और जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था वो मिल चुका है। और फिर आप उससे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे दोनों को, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसी को जो है लेकर जाएंगे, वही होता है अलॉटमेंट लेटर, ये आपको अभी आगे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर मिसिंग हो गया है, 16 नंबर यहाँ पहले हो गया है, 15 नंबर बाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे देखिए उससे 16 मान लेते हैं, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उसको देखते हैं। तो स्पेशल कोटा, ठीक है, स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट, जैसे कि यहाँ पे दिया EWS, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको EWS की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, इनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जो जनरल सामान्य वर्ग में है उनको जो है EWS की कैटेगरी में जब आते हैं, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं तो उनको जो है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद होता है SMQ, यानी स्पेशल मैन कोटा। स्पेशल मैन कोटा जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बहुत इस सबको ज़रूरत नहीं होती है। जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि EWS सर्टिफिकेट, SM और DQ कोटा, ये सब के लिए अनिवार्य नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है स्पेशल, ठीक है। अब यहाँ पे DQ लिखा है, नहीं जो है दिव्यांग कोटा जो होता है उसके जो कैटेगरी में जो विकलांग वगैरह होते हैं उन सब के लिए जो है ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वैसे देखिए अगर सामान्य वर्ग में आते हैं, जैसे नॉर्मल आप हैं, तो 15 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं तो एडमिशन नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होना चाहिए, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन भी दिक्कत हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ मैं इसे जो है इस प्रकार से कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।